मोक्ष को प्राप्त करने से बंधन भी छूट जाएगा। अभी तो कथा में आना चाह रहे थे, पर देखा महाराज घर में बच्चों के एग्जाम है, ये बंधन नहीं तो क्या। पर जब उस मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो बंधन भी छूट गए। भ से भय, किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज का भय सता रहा है। धनवान को ये भय सता रहा है कि कहीं मैं निर्धन ना हो जाऊं। हाँ? कोई महाराज गाड़ी लेके जा रहा है तो उसका अलग भय सता रहा है कि कहीं गाड़ी इधर उधर ना हो जाए। हाँ? कोई महाराज अपने खूब सारा धन लेके रास्ते में जा रहे हैं तो ये भय सता रहे कि ना कोई बंदूक दिखा के धन लूट ले। इन केन प्रकार हमको भय से हम भयभीत हो ही रहे हैं, पर मोक्ष की प्राप्ति करने से भय से भी मुक्त है। और क्या है? प भ ब भ लास्ट में मां से मृत्यु। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। हम चाहे कितना भी बुजुर्ग हो जाए महाराज, पर मृत्यु कोई नहीं चाहता। चाहे उम्र 90 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, यदि हल्की सी भी तबीयत खराब हुई तो बोले चलो हॉस्पिटल लेके ड्रिप लगवानी है। क्यों? बोले मृत्यु का मुंह नहीं देखना चाहते। सबसे बड़ा भय मृत्यु का। हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, पर मृत्यु ना आए। बोले जय श्री कृष्ण। उस मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद मृत्यु का भी भय खत्म। पतन फलासा बंधवे मृत्यु जहां पे ना आए। और पा फ ब भ मां रहित सो अपवर्ग कहना। धर्म करना चाहिए जीवन में, अर्थ कमाना चाहिए धर्म के लिए, ना कि धर्म को अर्थ के लिए लगा दो। कई लोग हैं हमारे जो धर्म को ही अर्थ में लगा देते हैं, धर्म का सहारा लेकर खूब अर्थ इकट्ठा करे जा रहे हैं। हाँ, धर्म कैसे हो उसके लिए अर्थ इकट्ठा करना आवश्यक है, पर धर्म को यदि आप अर्थ कमाने में लगाओगे तो जीवन व्यर्थ है। बोले जय श्री कृष्ण। अच्छा महाराज, सूची महाराज कहते हैं कामस्वनिंद्रिया प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो। अपनी कुटिया में बैठे बैठे सोचने लगे। महाराज पहले के संत लोग जो त्रिकालज्ञ थे, जो भूत को भी देखते थे, वर्तमान को तो देख ही रहे थे, भविष्य को भी देखते थे। जैसे ही महाराज भविष्य में देखा और कलिकाल के जीवों के जब हाल देखे तो व्यास जी महाराज को बड़ी चिंता हो गई। चिंता होने लगी कि आने वाले जो कलिकाल के जीव है इनका कल्याण कैसे होगा, क्या किया जाए। अब ध्यान से सुनना माता, हमारे सनातन धर्म का सर्वप्रथम जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के ही आज व्यास जी महाराज ने 4 भाग कर दिए। सो बन गए 4 वेद। ऋग यजु साम अथर्वाख्यो वेदाश्च द्वार उदकृतः इतिहासं पुराणं च पंचमो वेदमुच्यते। ऋग्वेद सबसे प्रथम पुस्तक है हमारी। ऋग के ही यजुर बनाया, साम बनाया और अथर्व वेद बनाया। 4 वेदों में इसको विभाजन कर दिया। फिर महाराज दृष्टि डाली, समझ गए आने वाले जीव के, कलिकाल के जो जीव होंगे उन पे इतना समय नहीं जी वेद पढ़ ले, और ऐसे मूर्ख पैदा होंगे कि वेद का अर्थ का ही अनर्थ कर डालेंगे। ये क्लिष्ट भाषा है, कहीं समझ आई ना आई, अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं, कहीं अर्थ का अनर्थ कर दिया तो इनका वैसे ही समय ने कल्याण कर रखा है, अर्थ का अनर्थ कर दिया तो और कल्याण हो जाएगा। तो 4 वेद लिखे, संतुष्टता नहीं मिली। सो पंचमो वेद उच्यते। बड़ा सुंदर गाता था ये उपवर्ण। एक दिन ब्रह्मा जी महाराज ने आमंत्रित करा, बोले आओ आज ब्रह्मलोक में भगवान साक्षात हरि आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हे उपवर्ण तुम भगवान के गुणानुवाद को गाओ। सभा में महाराज आज ब्रह्मा जी बैठे हैं, सारे के सारे यक्ष गंधर्व किन्नर सब बैठे हैं। फिर भगवान श्री हरि आए, जैसे ही महाराज सिंहासन में विराजमान हुए, उपवर्ण महाराज उपवर्ण को अपने आप में इतना अहंकार हो गया कि मेरे बराबर सुंदर नहीं, मेरे बराबर गाने वाला कोई नहीं। तो अब भगवान के गुणानुवाद ना करते हुए अभी तो लोक गीतों का गान करने लगे।
ब्रह्मा जी ने बुलाया था, बोले भगवान का हरि भजन करना, और उपवर्ण ने महाराज अपने अहंकार में, अपनी सुंदरता के अहंकार में लोकगीतों का गान करने लगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, बोले जाओ, श्राप देते हैं कि तुम जाकर नीच घर में उत्पन्न हो जाओ। तो नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज ब्रह्मा जी के श्राप से ही मैं अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु काश्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना श्रुश्रुषणे प्रावृषि निर्विक्षता। सो मैंने दुर्मिल गोप के घर में जन्म लिया। मेरे पिता का नाम दुर्मिल और मेरी माता का नाम कलावती। अब क्या हुआ महाराज, मेरी मैया संतों के प्रति बड़ा भाव रखती थी, बड़ा प्रेम संतों की सेवा में मेरी माँ का लगा रहता था। एक समय व्यास जी महाराज वो समय आया कि चातुर्मास्य कर संतों के साथ सत्संग करने में, संतों के साथ भजन करने में, संतों के साथ कीर्तन करने में। अब मेरी दिनचर्या संतों के साथ भजन, कभी कभी मैं उन संतों का क्या उचित भोजन करता था, उनका जूठा भी खा लेता था। समय बीता व्यास जी महाराज, तो ने कहा भैया तुम कहां जा रहे हो? तो मैंने कहा प्रभु आपकी ग्रंथ ही गावा सुर दुर्लभ सजन, ग्रंथ ही गावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्यवान से तन पावा, बड़े भाग्यवान से तन पावा। ये बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े बड़े देवता भी बड़ा धन्य करते हैं आप और हम मानवों को, क्योंकि कर्म तो इसी जन्म में बनाए जाते हैं। कल बताया था ना, यदि नरक चले जाओगे तो कुकर्मों के पाप भोगने पड़ेंगे, स्वर्ग चला जाओगे तो सत्कर्म के भोग भोगने पड़ेंगे। पर छिण्य पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, जहां से आपका महाराज कर्म की वैलिडिटी खत्म, पुनः भगवान उठा के तुम्हें इस भूधरा धाम में पटक देंगे। तो मानव देह एक ऐसा देह है जो आपको ये जन्म मरण के, ये कर्म के जो हम भोग भोगते हैं, सब भोगों से मुक्त करा देगा। नारद जी महाराज कहते, व्यास जी महाराज मरने वाले उनके पुत्र का सर पकड़ाया और दुर्योधन ने हाथ से पिचकाया, सुनिए महाराज चकनाचूर हो गया। समझ गया ये भीम का सर नहीं। कोसने लगा, ये स्वस्थामा, ए भैया तूने तो हमें, हमारे वंश में किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे ये पांचों पांडव नहीं, पांचों पांडवों के पुत्र हैं, तूने इनको मारकर हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ए भैया तूने एक निकृष्ट कर्म कर दिया। दुर्योधन को श्राप था। एक ही समय, जिस समय दुर्योधन को सुख और दुख की प्राप्ति होगी, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुख ये मिला कि पांचों पांडवों का सर आ गया, और दुख ये हुआ कि ये पांचों पांडव नहीं उसके पुत्र हैं। सो दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा सोचने लगा, यदि ये पांचों पांडव नहीं है, ये पांचों पांडव के पुत्र थे, तो अब ये पांचों पांडव मुझे छोड़ने वाले हैं, क्या किया जाए? सो दौड़ लगा। इधर द्रौपदी मैया जैसे ही अपने पुत्रों को देखने के लिए गई, तो महाराज सैया में धड़ पड़ा है, सर का कुछ पता नहीं, तो चीखकार करके रोने लगी। चीखते हुए द्रौपदी को जैसे ही पांचों पांडवों ने सुना, सो दौड़ के आए। अर्जुन ने देखा, सो महाराज अर्जुन देखते ही रहे। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुदध्वास्पकुलाकुलाक्षी। अर्जुन देखते, अर्जुन कहते, हे पांचाली, मैं वचन देता हूं कि जिन्होंने भी हमारे पुत्रों के साथ इस प्रकार से किया, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। तुम चिंता मत करना। भगवान द्वारिकाधीश को आदेश किया, बोले चलो प्रभु। सो दौड़ लगाई महाराज, रथ को हाँक रहे हैं भगवान, और अर्जुन ढूंढ रहे हैं किसने मारा। तो पता चला कि पुत्र का हत्यारा कोई और नहीं, गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। तो दौड़ लगाई महाराज अश्वत्थामा के पीछे।
अश्वत्थामा में महाराज जितनी सामर्थ्य थी उतनी दौड़ लगाई अश्वत्थामा ने भी। फलस्वरूप जब अश्वत्थामा हताश हो गया, तुरंत महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाला, उसका संधान किया और अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। अर्जुन महाराज घबराए, हे केशव, हे कृष्ण, ये ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया है, क्या करूं? भगवान कहते हैं अर्जुन, द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को ये ब्रह्मास्त्र संधान करने की ही शिक्षा बताई थी, वापस लौटाने की नहीं। और तुम परम शिष्य थे, तुम्हें वो सारी शिक्षा पता है, तो तुरंत तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो और प्रहार करो और दोनों को शांत करके अपने पास खींच लो। आदेश पाते ही महाराज अर्जुन ने भी वही किया। जैसे ब्रह्मास्त्र महाराज शांत हुए, सो तबक के गए महाराज अश्वत्थामा का सर पकड़ लिया, जटा पकड़ के जैसे ही खींचने लगे, भगवान ने बोला, अर्जुन क्षत्रिय धर्म है, तुमने प्रतिज्ञा की है कि मृत्यु दंड दूंगा, मार डालो। अर्जुन कहता है, महाराज छोड़ने वाला तो इसको होगी नहीं, परंतु इसकी मृत्यु जो है मैं अपनी धर्म पत्नी पांचाली के सामने ही दूंगा, द्रौपदी के सामने ही इसको मृत्यु दंड दूंगा। सो घसीटते हुए महाराज आज अश्वत्थामा को ले आए। घसीटते हुए जब गुरुपुत्र को, अश्वत्थामा को जब द्रौपदी ने देखा, सो महाराज दूर से चिल्ला पड़ी, उवाच चासहन्तस्य, चरणों में नमस्ये, नमस्कार करती हूँ। प्रकृति पुरुषम परम, जो प्रकृति से भी परे हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानां, हर जीव के भीतर रहते हैं पर अलक्ष्यम, दिखाई नहीं पड़ते। अंतर बहिर्वस्थितम, जो जीव के भीतर भी हैं और अखिल ब्रह्मांड में भी हैं, ऐसे आदि पुरुष को मैं प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, माया जवन्निका छन्ना माज्ञादो क्षजमप्यया, न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्योधरो यथा। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, आप सब जीव के भीतर रहते हो पर दिखाई नहीं पड़ते, क्यों? माया जवन्निका छन्ना, ये माया रूपी पर्दा जो आपने कर रखा है, ये जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में जो आपने माया रूपी पर्दा कर रखा है, इसी कारण वो जीवात्मा परमात्मा को नहीं देख पाता। घूंघट के पट खोल तो एक टीम मिले। बोले जय श्री कृष्ण। माया जवन्निका तक्ष माज्ञाधुक्षजमप्यया, हे प्रभु, आपके माया से मोहित जीव कभी आपको जाने ही नहीं पाता, पर आज मैं बड़ी सौभाग्य हूं कि मैं समझ गई कि आज ये क्या है, साक्षात परब्रह्म है। भगवान कहते हैं, बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? कुंती मैया कहती है, बस करो प्रभु, जब जब मैंने आपकी सत्ता को जानना चाहा, जब तक मैं आपको पहचान सकी, तब तब आपने ये बुआ बोल के माया का ऐसा बाण मार दिया कि मैं ये सोच के रह गई, अरे मेरे भैया वसुदेव का ही तो पुत्र है। पर प्रभु अब बस कीजिए, आज मैं जान चुकी हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप को स्थिति, देवकी नंदन समस्थिति, नंद नंदन समस्थिति, यशोदा नंदन समस्थिति, पर वो असल में कौन है? परब्रह्म परमात्मा। आज मैं जान चुकी हूं प्रभु, आज मेरे इन भाव को, इस भक्ति को बहने दो, आज मत रोको। मैं जानती हूँ, सोई जानहि जेहु देहु जनाई, सोई जानहि जेहु देहु जनाई, सोई जानहि जेहु देहु जनाई, जानत तुम्हारी जब प्राण तन से निकले हो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, ओ इतना तो करना स्वामी,
कर जब प्राण तन से निकले हो इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जय श्री हरि। यमुना कमल से बटे हो उसी गंगा जी का तट हो यमुना कमल से बटे हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना कमल से बटे हो मेरा सावरा निकट हो मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।